ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ अमल ते फिलहाल रोक नहीं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट वालों, और सुप्रीम कोर्ट वालों केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिता गया है। केंद्र तो 6 हफ्तियां दे विच जवाब मंगया गया है। विरोधी धिर दे कई संसद मैंबरां ने भी दित्ती सी नवे कानून नूं चुनौती, और केंद्र दे नवे कानून दी संविधानिकता नूं दित्ती गई सी चुनौती। ते तुहानूं दस दे कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है वख-वख थावां ते। किसान जथेबंदियां प्रदर्शनकारियां ने, और उस दौरान पिटीशन जिहड़ी है वख-वख पिटीशनस जिहड़ियां ने दायर कीतीआं गईआं, जिस दे विच विरोधी धिर दे सांसद सीगे उन्हां वल्लों भी पिटीशन दायर कीती गई सी, और उस ते वड्डी सुणवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल नवे कानून ते अमल ते फिलहाल कोई रोक सुप्रीम कोर्ट वल्लों नहीं लगाई गई, पर केंद्र सरकार नूं नोटिस जरूर जारी कर दिता गया है और 6 हफ्तियां दे विच जवाब मंगया गया है। फिलहाल इस खबर ते होर जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी सुशील साडे नाल दिल्ली तो जुड़ चुके ने। सुशील, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आई है? जी देखिए ना, जो साफ तौर से 3 जो सांसद हैं उनकी याचिकाओं पर फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया है। आरजेडी के सांसद जो थे मनोज झा, उनकी तरफ से याचिका थी। साउथ कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने भी एक याचिका लगाई थी। उन तमाम याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान उन तमाम लोगों की तरफ से ये दलील कोर्ट में दी गई कि जो ये कानून पारित किया गया है ये फिलहाल किसानों के हित के लिए नहीं है, लिहाजा इस मामले की वैधता को तय करे और सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस कानून पर रोक लगाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर किसी भी तरीके से रोक लगाने से तो मना कर दिया है, लेकिन ये सुनवाई करते हुए फिलहाल तीनों जो नेता हैं उनकी याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जरूर जारी कर दिया है। 6 हफ्ते में फिलहाल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को इस याचिका पर नोटिस देना है और ये बताना है कि क्यों ये कानून किसानों के लिए फायदेमंद है और इस पर रोक ना लगाई जाए। जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये प्रेस किया जा रहा था कि पंजाब में लगातार जो किसान हैं वो स्ट्राइक किए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं हड़ताल पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि इस कानून पर अभी हम रोक नहीं लगाएंगे। तो एक बड़ी राहत फिलहाल केंद्र सरकार को जरूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस कानून पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाया है, लेकिन केंद्र सरकार से जवाब तलब जरूर किया है। देखना हमें ये होगा नवजोत की 6 हफ्ते के बाद इस मामले में जब सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी तो क्या क्या दलीलें देंगी और क्या उन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल अभी इस कानून को लेकर केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दी। शुक्रिया सुशील इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो तुहानू दस दिए कि एक बड़ी राहत केंद्र सरकार को जरूर मिली है, क्योंकि नवा कानून जिहड़ा इस ते किसी तरह की हजे रोक नहीं लगाई गई, पर केंद्र सरकार को नोटिस जरूर भेजा जा चुका है कि 6 हफ्ते दे विच अपनी जवाबदेही करन। और वेखण वाली गल होवेगी कि कुछ दलीलां जिहड़ियां ने वो केंद्र सरकार वल्लों रखियां जाणगियां सुप्रीम कोर्ट दे अगे। एक बार फिर तुहानू लै चलदे आ। वित्त मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिथे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधन कर रहे हैं। इस दे नाल ही तुहानू दस दी कि जीएसटी काउंसिल की आज शाम मीटिंग भी होने जा रही है, जो कि 4 तो 6 बजे दे विच होएगी, और उस तो पहला 10,000 rupees, and this shall be repaid in 10 installments. Back again, they would give it in 10 installments. But this festival advance will be available up to 31st March. I think what it shows in the presentation says 31st January. No, it will be up to 31st March. And this will be given as a prepaid RuPay card. So, prepaid RuPay card will be given to them. It's an interest-free advance. You will be able to use it for any festival up to 31st March 2021. 31st March 2021. So in the next 6 months you can use it. It's a prepaid card for 10,000 rupees. We are not limiting it for any one festival. We are not limiting it to the GST only shops. No, you could spend it anywhere you want. Of course, you can't draw it as cash from an ATM. The RuPay card gives you a prepaid 10,000 rupees. You can't withdraw cash with it, but you can spend it in anything that you want to spend it on.
the spending will have to be done by 31st March 2021. The bank charges for that, the card which is being given to you, will be borne by the government, and this, any transaction that you do with the RuPay card automatically, obviously, will have to be only in digital mode, so that obviously tax revenue can be generated by that by that activity of buying and selling. उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए और जीडीपी में भी उसका प्रभाव पड़े, वृद्धि हो, उस दृष्टि से पहला यात्रा अवकाश भत्ते के बारे में आपको बताया गया, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो भारत में जिस तरह से त्योहारों का सीजन भी आ रहा है, तो स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूं, विशेष किस लिए है, क्योंकि जब 7वां पे कमीशन आया था उसमें एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। इससे पूर्व 6 पे कमीशन में 4500 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 रुपये का प्रावधान उसमें किया है, और ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस होगा। इस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 10,000 रुपये आपको मिलेगा, और ये भी पैसा आपको प्री लोडेड होगा। जो रुपए डेबिट कार्ड है उसके ऊपर आपको 10,000 रुपया सीधा पहले ही उसमें भरा होगा, आपको केवल उसको खर्च करना है, और इसको वापस भी देना है तो 10 किश्तों में इसकी वापसी जाएगी, और आपको इस पर ब्याज कोई नहीं देना। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस योजना में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लगभग 4,000 करोड़ रुपया संवितरित होने की उम्मीद है, और अगर राज्य की सरकारें भी इसको लागू कर देती हैं तो लगभग 8,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर संवितरित होने की उम्मीद है। अगर मैं इसका 50% भी लेता हूं तो 4,000 केंद्र सरकार और 4,000 राज्य की सरकारों का गिना जाए तो कुल मिलाकर 8,000 करोड़ की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग इसमें पैदा होगी। इससे उसमें बल भी मिलेगा। इसमें बैंक चार्जेस जो है वो भी सरकार वहन करेगी, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल इंडिया को बल देते हैं, डिजिटल पेमेंट्स को बल देते हैं, और इसका हमने प्रभाव महामारी के समय भी देखा कि किस तरह से कोई पैसा इधर उधर गए बगैर सारा पैसा गरीबों के खाते में गया। उसी तरह से पैसा जब कर्मचारियों को मिलेगा तो पारदर्शी तरीके से खर्च हो, तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ही इसमें माना गया है, और इसमें टैक्स रेवेन्यू में भी हमें बढ़ावा मिलेगा, कर राजस्व में वृद्धि होगी, और कुल मिलाकर ईमानदार व्यापारी को लाभ मिलेगा और ईमानदार व्यापार को भी बढ़ावा इससे मिलेगा। What I have not mentioned, which of course was said in Hindi, which was shown in the slide, is for the central government employees, this would be about 4,000 crores which gets disbursed in the form of a festival advance, 10,000 rupees per employee. Now, if state governments also join into this, there shall be another 8,000 crores which can come in. But even if I don't make an allowance for all the state government and all the employees, and only take 50% of them, about 4,000 crores is what I expect if state governments also go into the scheme. As a result, we will be able to have additional consumer demand generated to about 8,000 crores of rupees. So this, in fact, between these two, the leave travel concession and the leave encashment, which go as one of the package, and two is this festival advance, which we are resurrecting this time under the 7th Pay Commission, but this Pay Commission did not make a provision for it, but we are now creating it as a one-time offer and making it available for all government employees, not just for the non-gazetted ones. So that is towards the consumer spending. Now if I go to explain the capital expenditure, we finished with the background, we finished with the consumer spending, 2 items. Now we look at capital expenditure, where we are talking both of the states and center. I'll explain the states first and then the center, although this one shows center and states. Center and the states, 2 components. I explain the states one
first. In that capital expenditure, as you all know, money spent on infrastructure building and anything which goes for building capital, in the sense of building assets, has a greater multiplier effect in the economy. It not only raises the present day GDP, the current GDP, but also has an impact on future GDPs, and therefore it is a far more attractive multiplier creating expenditure that any government can undertake, and it also in the long run makes debt far more sustainable. So ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੇਲ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨੇਤਾਗਣ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਮਕਸੂਦਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। तो किसान इत्थे आके एक उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू करता, नारेबाजी शुरू कर दी ते इहदे विच पुलिस दे विच किसानां दे विच धक्का मुक्की भी देखण नूं मिली हैगी आ। फिलहाल हुण दी जे गल करिए, किसान जिहड़े हैगे उत्थे धरना प्रदर्शन करके सड़क ते ही बैठ गए तो वाटर कैनन और पुलिस वालों भारी बल जिहड़ा हैगा ओह तैनात कर दिता गया ताकि जिहड़ी मीटिंग चल रही है उहदे विच कोई दिक्कत ना आवे। जी जी शुक्रिया सुरिंदर, तुसीं बने रहो इस खबर ते, अगे भी तुहाडे तो अपडेट लेंदे रहांगे। ते तुहानूं दस दईए कि वख-वख थावां ते घेराबंदी की जा रही है, किसान जथेबंदियां वालों घेराबंदी की जा रही है और दुआबा किसान जथेबंदी वालों इत्थे कुछ मैंबर जिहड़े ने ओह पहुंचे और जदों बीजेपी दे आगुआं दी मीटिंग चल रही सी, बीजेपी दी मीटिंग होण जा रही सी ते उस तों पहलां इन्हां वालों प्रदर्शन किया गया, नारे लगाए गए और भारी बल जिहड़ा है पुलिस दा उत्थे मौजूद सीगा और उस दौरान इन्हां दे विच तकरार भी दिखी, धक्का मुक्की हुंदी नजर आई। फिलहाल उत्थे ही प्रदर्शन लाके उत्थे ही सड़क ते धरना लाके बैठ चुके ने किसान जथेबंदी और इन्हां नूं रोकण वास्ते फिलहाल पुलिस बल भी उत्थे मौजूद है जिन्हां दे कोल वाटर कैनन भी है ताकि जे कोई अणसुखावी घटना हुंदी है तो उसनूं रोकण वास्ते बल दा इस्तेमाल भी कीता जा सकदा है। अगली वड्डी खबर अमृतसर तो आ रही है। अमृतसर दे विच तरन चुग दे घर दे बाहर लोक इंसाफ पार्टी दा प्रदर्शन जारी है। सिमरजीत बैंस दी अगवाई दे विच विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी आगू दी रिहाइश दे घिराव दी कोशिश की गई और पुलिस वल्लों तरन चुग दे घर दी घेराबंदी फिलहाल की जा रही है। तुहानूं दस दईए कि थोड़ी देर पहला तुहानूं असीं दिखा रहे सी जो जलंधर दी खबर सी जिस दे विच बीजेपी दी मीटिंग हो रही सी, उत्थे घेराबंदी की गई और इत्थे हुण जिहड़े भाजपा दे कई वड्डे चेहरे ने, कई वड्डे आगू ने, उन्हां दे घरां दी उन्हां दी रिहाइश दे
ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਦਾ? ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਘਿਰਾਓ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। जी नवजोत, बिल्कुल हाले तक पूरी तरह इकट्ठ नहीं हो पाया है क्योंकि कुछ वर्कर जरूर जो लोक इंसाफ पार्टी के तरुण चुग घर के कोल पुजे ने, लेकिन सिमरजीत सिंह बैंस हाले तक नहीं पुजे ने और थोड़ी देर तक वो पहुंचणगे। हालांकि पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए ने और आला अधिकारी तरुण चुग के घर की घेराबंदी करके खड़े ने। अगे किसी को भी जान नहीं दिता जाएगा। हाले तो कुछ दूरी ते ही ਜਿਹੜੇ कुछ लोक इंसाफ पार्टी के ਜਿਹੜੇ कार्यकर्ता पुजे ने ਅਤੇ बाकी सिमरजीत भैंस ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ? प्लान का कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि अचानक ही उन्होंने वालों सूचना दी गई है कि थोड़ी देर बाद ही वो प्रदर्शन अपना तरुण चुग के घर के बाद शुरू करेंगे और कोठी में घेरन की कोशिश की जाएगी। जो खेती ऑर्डीनेंस लागू किए गए हैं उसनों लैके ही प्रदर्शन जारी है क्योंकि हालांकि इस प्रदर्शन में एक सियासी स्टंट भी दसिया जा रहा है क्योंकि किसानों का पहला ही कहना सी कि सियासी उन्होंने जो हैगा सियासी स्टंट किया जा रहा है, सियासत की जा रही है। सो उन्होंने अपनी स्टेज से भी किसी भी आने तो मना किया। सो हुण सियासी पार्टियां एक दूसरे की घरां दे घराव च जुटी हुई है। जी शुक्रिया अमित, तुसीं बने रहो इस खबर ते अगे भी तुहाडे तो अपडेट लैंदे रहांगे। ते तुहानूं दस दें कि अमृतसर दे विच लोक इंसाफ पार्टी ਵੱਲੋਂ तरुण चुग दे घर दे घिराव की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सिमरजीत बैंस उत्ते नहीं पहुंचे पर भारी पुलिस बल दा तैनात जिहड़ी उत्थे कर दित्ती गई है। इस दे नाल ही तुहानूं दस दें कि वख-वख पार्टियां ने मोर्चा साम लिया है और अपने लेवल ते किसान ऑर्डीनेंस जो आए ने उस दे विरोध दे विच वख-वख पार्टियां जिहड़ियां ने उस सड़कां ते उतर आईयां ने। उधर खेती कानून खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल भी जारी है। दिल्ली दे विच मोदी सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर ते धरने दिते जा रहे हैं और भगवंत मान और जरनैल सिंह की अगवाई दे विच प्रदर्शन किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। तो तुहानूं दस दें कि बीते दिन इस गल का ऐलान कर दिता गया सी। आम आदमी पार्टी की पंजाब केडर वालों ऐलान कर दिता गया सी कि उन्हां वालों जंतर मंतर ते धरना दिता जाएगा और तस्वीरां तुसीं देख सकते हो जिथे जंतर मंतर ते बैठे हुए ने आम आदमी पार्टी के वर्कर जिसकी अगवाई भगवंत मान और जरनैल सिंह कर रहे हैं। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल भी इस धरने दे विच शामिल होंगे और साफ तौर पर कल हरपाल चीमा वालों यह गल कह दी गई सी कि जे केंद्र सरकार के कन्नां दे विच आवाज़ पाउणी है तो इस ਲਈ केंद्र सरकार वाल यानी कि राजधानी वाल कूच करना बेहद जरूरी होगा। पता नहीं क्यों नहीं बैठ रहे। दोबारा फिर बेनती है कि जिन्ने भी साथी इधरों जेड़े दो अपनी आवाज उन्हें दुनिया फिर एक बार बेनती है कि जेड़े पिछले पासे खड़े। फिलहाल वेला एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक दा अगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। ते नवे खेती कानूनां दे विरोध दे विच पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां लगातार रेलवे ट्रैकां ते टोल टैक्स बैरियर ते डटियां होईयां ने। बरनाला दे विच भी किसान रेलवे ट्रैकां ते टेंट लगा के धरना दे रहे ने। जायजा लिया साडे सहयोगी आशीष शर्मा ने। लेके जिथे लगातार किसानों के रोष प्रदर्शन जारी ने उत्थे लगातार धरने मुजाहरे चल रहे हैं। उत्थे गल करिए बरनाला दे रेलवे स्टेशन खड़े हैं लगातार इत्थे 1 अक्तूबर तो लगातार धरने मुजाहरे चल रहे हैं किसानों के। अज हालांकि किसान होने शुरू हो चुके हैं। उत्थे किसानों में रोष है लगातार जिथे रेलां रोकियां उन्होंने कहना जिहड़े केंद्र वालों बनाए गए कानून रद्द कराने को लैके पक्के धरने मोर्चे चल रहे हैं। पंजाब सरकार वालों लाइनां तो उठण नूं गल कीती जा रही क्योंकि बिजली संकट का एक गल कीती जा रही कि बिजली संकट आने वाली कोड़े की कमी देखने को मिल रही क्योंकि माल गड्डियां बंद पईयां ने उसनूं लैके
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 13 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਜਗਸੀਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 13 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਰੇਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਤੀਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਗੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਕਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਧਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੰਮ ਗਿਆ। ਮਾਮਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟਰੈਕ ਚੱਲੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ 1-2 ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਥੋੜਾ ਰੇਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, 400-500 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।